में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्हाइट हाउस में जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत में, उस बैठक में 10 बड़ी डील्स पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और ये 10 जो डील्स हैं बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े समझौते हैं। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका की यात्रा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी की, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। क्यों है, अब देखिए। इनमें जिस डील के तहत अमेरिका अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा, उस पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी अपनी सहमति दे दी है और यह बहुत बड़ी डील होगी। यह वही अमेरिकी कंपनी है जिसने F414 नाम का यह जेट इंजन विकसित किया है। और अब इस कंपनी के साथ भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें ये दोनों कंपनियां भारत में इस जेट इंजन का उत्पादन करेंगी और भारत इसकी मदद से अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 के नए वर्जन के फाइटर जेट्स का निर्माण कर पाएगा। यह वो इंजन है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। दुनिया का हर बड़ा देश इस इंजन को लेना चाहता है। यह जेट इंजन है, लेकिन अमेरिका इसे किसी को देता नहीं। लेकिन भारत आज इस इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा अमेरिका के साथ, और यह एक टर्निंग पॉइंट है भारत की एविएशन हिस्ट्री में भी। और भारत इसके जरिए अपना लड़ाकू विमान खुद विकसित कर पाएगा। भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसे अमेरिका जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। दूसरी डील प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर है, जिसमें भारत को अमेरिका से कुल मिलाकर 30 ड्रोन्स मिलेंगे और यह डील 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी। ये ड्रोन भी अमेरिका ने आज तक नेटो देशों के अलावा किसी और देश को नहीं दिए हैं। ये वो ड्रोन की तस्वीर अभी हमने आपको जो दिखाई, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन ये माना जाता है जो अब हमारे पास होगा। तीसरी बड़ी डील हथियारों के निर्माण को लेकर है, जिसमें अमेरिका तोप, राइफल और दूसरे हथियारों का निर्माण भारत के साथ मिलकर कर सकता है। चौथी डील शिप रिपेयर एग्रीमेंट के बारे में है, जिसके तहत अमेरिका के युद्धपोत और समुद्री जहाज की मरम्मत इंडियन शिपयार्ड्स में ही अब हो सकेगी। पांचवी डील सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन को लेकर है, जिसमें अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने के लिए सहयोग करेगा और अमेरिका इसके तहत भारत की मदद से प्रोडक्शन हब बनने के मामले में चीन को पीछे अब छोड़ना चाहता है। अमेरिका की कंपनी माइक्रोन ने यह ऐलान किया है कि वो भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और इस कंपनी के भारतीय मूल के CEO संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। छठी डील H1B वीजा को लेकर है, जिसमें अमेरिका भारत के लिए इस वीजा की नियम प्रणाली को बहुत आसान करेगा, इसमें बदलाव लाएगा। भारत से जो लोग अमेरिका में पढ़ने और काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें अमेरिका H1B वीजा जारी करता है। और यह प्रक्रिया फिलहाल काफी मुश्किल है, जटिल है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो इसकी नियम प्रणाली को अब आसान बनाएगा और उसने भारत के अहमदाबाद और बेंगलुरु शहर में अपना कॉन्सुलेट यानी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का ऐलान किया है। भारत के अब तक 4 राज्य मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में ही यूएस कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं। और जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह आ चुकी हैं और वो इस समय व्हाइट हाउस के बाहर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अभी जो बैठक चल रही है, अभी तो फिलहाल अंदर बैठक हो रही है, इस आज जो आपने देखा, आज प्रधानमंत्री का स्वागत देखा और उसके बाद जो भी आपने प्रोटोकॉल देखा, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगी? देखिए सुधीर, सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा होते हुए, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट हाउस पर जब आप तमाम जो सीनियर इनके सेनाओं के अफसरों को भी देख रहे हैं, सब बहुत ही प्रेम से सब अपनी अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, तो उसमें हम भी पीछे नहीं थे। वो तस्वीरें खींचना, व्हाइट हाउस के भीतर जाने का मौका मिल पाना, ओवल ऑफिस को देख पाना, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के जो शुरुआती क्षण होते हैं, जो मीडिया के लिए खुले होते हैं, वहां पर उसे देख पाना। लेकिन इसके साथ ही जो 10 से 12,000 की संख्या में जब आप जो भारतवंशी हैं उनका यहां पर होना देखते हैं, उनका वो गर्व देखते हैं, जो कि गॉड ब्लेस अमेरिका पर भी उतने ही तेज तालियां बजाते हैं जितनी जय हिंद का जब नारा लगता है तो उसके साथ अपनी आवाज जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव। लेकिन जो इसमें से
पूरा निचोड़ हम निकाल सकते हैं इस पूरे आयोजन का। स्टेट विजिट, जैसा कि आपको भी मालूम है कि जब स्टेट विजिट होता है तो वो हेड ऑफ स्टेट की बात होती है। हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेट विजिट कहा है, यानी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट जब हो जाता है तो उसके बाद प्रोटोकॉल में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये एक टिपिकल स्टेट विजिट के तौर पर यहां पर नजर आया, जहां पर सैन्य सम्मान से लेकर जो जितने भी ऑनर गार्ड्स आप देख रहे थे वहां पर, चाहे जो पाइप बैंड्स जो थे, जो अलग अलग धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। जब भी कोई यहां पर स्टेट विजिट के लिए आता है उससे पहले जो आयोजन होता है, जो सांस्कृतिक आयोजन होता है, उसके लिए भारतीय मूल के बच्चे भी आपको यहां पर नजर आते। एक लड़की जिसने वायलिन के जरिए एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस यहां किया, और जब वो यूनिवर्सिटी के छात्र यहां पर आकर वो गीत गा रहे थे तो पूरा व्हाइट हाउस का प्रांगण ऐसा लग रहा है, पूरा जो परिसर है वो झूम रहा था, गा रहा था साथ साथ में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बातचीत से क्या अहम निकलना है, आपसे पूछा समुदाय बहुत। अगर हम ग्लोबल डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करें तो व्हाट आर द की टेक अवेज? ये जो यात्रा है इसे क्यों ऐतिहासिक माना जाएगा? इसे ऐतिहासिक इसलिए माना जाएगा कि वो अमेरिका जो बहुत कम देशों को अपनी बराबरी पर जिनसे रिश्ता रखता है, उनमें से एक अब भारत हो चुका है। इसकी शुरुआत मैं मानूंगी, इसमें योगदान अलग अलग लोगों का, अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग सरकारों का, अलग अलग अधिकारियों का हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं उसमें पिछले चंद वर्षों की भूमिका बड़ी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस समय आवाजें ऐसी उठती हैं जो भारत को लेकर संशय पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। एक उस टूल किट का जिसकी बार बार चर्चा होती है, जो भारत विरोधी होती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, आप समूचे देश का विरोध कर रहे होते हैं अगर इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की जब यहां पर साझेदारी होगी, और जैसा कि जो बाइडेन ने स्वयं भी कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत अमेरिका के रिश्तों और इसके साथ ही रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, जो कि ये पूरा जो क्षेत्रीय और संपूर्ण विश्व के जो इश्यूज हैं उन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। तो इससे सीधा पता चल जाता है कि भारत और अमेरिका का जब रिश्ता होता है तो वो केवल द्विपक्षीय रिश्ता नहीं है, ये बहुआयामी एक रिश्ता है। और जब बहुआयामी रिश्ता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में केवल भारत के लिहाज से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये कितना अहम हो जाता है वो सामने आता है। वो डील्स तो है ही, वो समझौते हैं ही, जो अमेरिका किसी और देश के साथ नहीं करने को भले तैयार हो, लेकिन वो टेक्निकल नो हाउ अगर भारत के साथ वो शेयर कर रहा है, अगर कुछ उत्पादन की साझेदारी, अगर चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बल्कि उसकी चीजें शिफ्ट होकर भारत तक आएंगी, तो इसमें न केवल भारत का फायदा है बल्कि उस संपूर्ण विश्व का फायदा है, जो अभी तक विस्तारवादी चीन के शिकंजे में कहीं ना कहीं फंसने का एक खतरा लेकर चलती थी। क्योंकि भारत कभी विस्तारवाद में यकीन रखता ही नहीं, वो एक वैश्विक सोच अपनी रखता है।